Assalamualaikum and namaste to all of you. I am Chevanti Mali and welcome again Learn Quickly YouTube channel. So yes, आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है प्रेजेंट टेंस की सेकंड वीडियो अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड बिना ही डेफिनेशन के मैं बता दूं, देखें जो टेंसेस होता है उनके नाम से ही उनके यूजेस का पता लगाया जा सकता है। लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मीन मौजूदा टाइम, कंटिन्यूअस मीन्स मुसलसल या उस टाइम उस मौजूदा टाइम में कोई काम कंटिन्यू हो। तो सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन सेंटेंसेस के साथ डील करेगा जो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू हो। ठीक है, डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस जो कि हैपनिंग राइट नाउ और टेम्पररी एक्शंस। सिंपली वो एक्शन जो कि हैपनिंग हो रहे हो, अभी इस टाइम में वो काम हो रहा हो। सिंपली वो टेम्पररी एक्शंस भी होते हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, लाइक दैट। ओके, सो ये इसका थोड़ा सा हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन था। मूव करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनना है, नेगेटिव, हर एक के स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड सेकेंड स्लाइड, जो कि है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मेन चीज़ है यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। एज वी ऑल नो कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस में फर्स्ट ही आता है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। एक ये कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ होते हैं इज, एम, आर। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो तीन हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं डेट इज, एम, आर। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं वो यूज़ की जाती है। ओके, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी का ऐड हो जाएगा, आईएनजी को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। जैसे आई एम ईटिंग लंच, शी इज रीडिंग अ बुक, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, सो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि बेस्ट करती है नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट एंड प्लस वर्ब with ing form. Okay, like I am not eating lunch, she is not reading a book, they are not playing football. Simple structure. Okay, again सिर्फ दो चीज़ें, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा और मैन वर्ब कौन सी आएगी, यानी कि मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। अगर ये दो चीज़ें आपके माइंड में होती है तो टेंसेस बड़े ही सिंपल और आसान हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें जो है वो हम इंटेरोगेटिव जो है वो वर्ड जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाए सिंपली। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का बनाने का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब विथ आईएनजी फॉर्म। सिंपली लाइक एम आई ईटिंग लंच, क्या मैं लंच कर रहा हूँ। इज शी रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब पढ़ रही है। तो मीन्स के जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट में आ जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, और हाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि देखें, आप जब एक टेंस को पढ़ रहे हैं यू मस्ट नो द डिफरेंट यूजेस। एक यूज़ तो हमें पता है कि ठीक है, जो एक्शंस राइट नाउ हैपनिंग हो रहे होंगे उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं, बट उसके अलावा भी क्या इनका यूज़ है, सो उसको भी हम देखते हैं। जैसे एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ में हो गया आई एम टॉकिंग टू यू, शी इज़ लिसनिंग टू म्यूजिक। अब ये वो एक्शंस है जो अभी हो रहे हैं। टेम्पररी एक्शंस क्या होते हैं, जैसे ही इज़ स्टेइंग एट अ होटल दिस वीक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेम्पररी एक्शन क्या है कि वो अभी होटल में, इस वीक वो होटल में रुक रहा है। मीन्स ये एक टेम्पररी एक्शन है, परमिनेंट वो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक वीक के लिए रुक रहा है। सो यहाँ पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ लिया। ठीक है, दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, वो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान इवेंट्स के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज़ करते हैं। लाइक वी आर गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, शी इज़ मीटिंग हर फ्रेंड टुमारो। अब देखें, वो अपनी फ्रेंड से मीटिंग कर रही है कल। इट मीन्स कि वो जो एक्शन होगा वो फ्यूचर में तो परफॉर्म होगा, लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बोलचाल में ये सेंटेंस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जैसे मैं क्या, हम अक्सर कहते हैं ना कि
हम कल रात जा रहे हैं सब पिकनिक के ऊपर। अब हम जा रहे हैं तो सिंपली हाफ पार्ट तो रिलेट कर ही रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। अनोइंग हैबिट्स विथ ऑलवेज, ठीक है, जिससे हम कहते हैं ना ही इज़ ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज कीज। अब विथ ऑलवेज का मतलब है कि हमेशा भूल जाना या अनोइंग कर देने वाली हैबिट्स जो हों, हमेशा ऐसी हैबिट्स को परफॉर्म करना, तो उनके साथ भी हमें जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ करना पड़ता है। लाइक ही इज़ ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज कीज, दे आर ऑलवेज टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास, वो हमेशा जो है वो बोल रहे होते हैं क्लास के दौरान। तो इट मीन्स ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में लाया करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वही हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ किए जाते हैं, और जब हम इनको बोलचाल में यूज़ करते हैं तो सेम परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ओके, एज आई सेड कि जब आपको इनका मेन यूज़ एक पता है तो डिफरेंट यूजेस भी आप लोगों को पता होने चाहिए, ताकि जब इस टाइप के लाइक अनोइंग हैबिट्स वाले टाइप के आपके सेंटेंस आपके सामने हो तो आप लोग परेशान ना हो कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों यूज़ हुआ है। ओके, सो आई होप इस स्लाइड से आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हुई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है इम्पोर्टेंट रूल्स कि आपको बेस वर्ब के साथ आईएनजी लाजमी यूज़ करना है, ठीक है। आपका वर्ब ना, इफ़ अ वर्ब एंड्स इन ई, रिमूव ई एंड एड आईएनजी। सिंपल हम कहते हैं ना मेक, तो मेक में हम ई रिमूव करके आईएनजी यूज़ करते हैं, मेकिंग, टेकिंग। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। If a verb ends in one vowel and one consonants, double the consonants and add ing, जैसे run। अब यू आपका क्या है, आपका वॉवेल है, एन आपका कॉन्सोनेंट है। आपने क्या किया, कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी ऐड करना है। आर यू डबल एन आईएनजी रनिंग, लाइक सिट, सिटिंग। ओके, इस रूल को अपने माइंड में लाजमी रखिएगा, क्योंकि ये माइनर सी ग्रामेटिकल चीज़ें होती है जिनको आपको बड़ा फोकस करना पड़ता है ड्यूरिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग एज वेल। स्लाइड है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस के ऊपर बेस करती हैं, ठीक है। सो ये कुछ सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स, काइंडली आप इसको लाजमी रीड आउट कीजिएगा और इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एंड वन थिंग मोर, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, आप इनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव लाजमी बनाइएगा ताकि आप लोगों का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हो जाए। ओके, जैसे शी इज़ रीडिंग अ बुक, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, और इसका नेगेटिव क्या बनेगा, शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, इंटरोगेटिव इज़ शी रीडिंग अ बुक। ओके, तो इस तरीके से बाकी सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस आप लाजमी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस सेंटेंसेस। ओके, so yes, thank you so much for watching my videos, and please if you like my videos kindly like, share and subscribe my channel for more videos. Okay,